जय माता दी दोस्तों। आज है जी नवरात्रे का छठा दिन। छठे दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है छठा दिन। 14 अप्रैल के पूरे दिन विधि विधान से दुर्गा माता के छठे स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा करने से हमें सुख, समृद्धि, आयु और यश की प्राप्ति होती है। आयु बढ़ती है इससे और यश मिलता है। मान्यता है कि माँ कात्यायनी का व्रत रख विधिवत उपासना करने पर मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं नवरात्रि के छठे दिन का पूजा मुहूर्त क्या है। माता कात्यायनी की पूजा विधि, स्वरूप, भोग, प्रिय रंग, पुष्प, कथा, मंत्र और आरती। प्रिय भोग है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग प्रिय है। ऐसे में पूजा के समय माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से भक्त का व्यक्तित्व निखरता है। माता कात्यायनी को हम शहद का भोग लगाएंगे तो उससे हमारा व्यक्तित्व में निखार आएगा। माँ कात्यायनी का मंत्र है ओम देवी कात्यायने नमः। माँ कात्यायनी पूजन विधि। माँ कात्यायनी का पूजन पीले रंग से करना है। सर्वप्रथम माँ कात्यायनी की पूजा से पहले कलश देवता अर्थात भगवान गणेश का विधिवत तरीके से पूजन करें। अपने कलश देवता को नमस्कार करें। भगवान गणेश को फूल, अक्षत, रोली, चंदन अर्पित कर उन्हें दूध, दही, शक्कर, मधु से स्नान कराएं। देवी को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद को पहले भगवान गणेश को भी भोग लगाएं। प्रसाद के पश्चात अंजुमन और फिर पान सुपारी भेंट करें। फिर कलश देवता का पूजन करने के बाद नवग्रह, नगर देवता, ग्राम देवता की पूजा भी करें। इन सब की पूजा करने के बाद माँ कात्यायनी का पूजन शुरू करें। इसके लिए सबसे पहले अपने हाथ में एक फूल लेकर माँ कात्यायनी का ध्यान करें। इसके बाद माँ कात्यायनी का पंचोपचार पूजन करें। उन्हें लाल फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद उनके समक्ष घी अथवा कपूर जलाकर आरती करें। अंत में माँ के मंत्रों का उच्चारण करें। माँ कात्यायनी की पूजा करने से धन संबंधी समस्याएं होंगी हमारी दूर। माता की 4 भुजाएं हैं और उनके सिर पर हमेशा मुकुट सुशोभित रहता है। 2 भुजाओं में कमल और तलवार धारण करती है माँ एक भुजा वर मुद्रा और दूसरी भुजा अभय मुद्रा में रहती है। मान्यता है कि अगर भक्त विधि विधान से माता की पूजा करे तो उनके विवाह में आ रही अड़चनें खत्म हो जाती हैं। अगर मान्यता है कि विधि विधान से जो भी भक्त माता की विवाह की इच्छा से माता की पूजा करते हैं तो उनके विवाह में आ रही अड़चनें खत्म हो जाती हैं। पूजा विधि है सुबह उठ के स्नान करें और मंदिर साफ करें। दुर्गा माता का गंगा जल से अभिषेक करें। मैया को अक्षत, लाल चंदन, चुंदरी, सिंदूर, पीले और लाल पुष्प अर्पित करें। सभी वैसे मंदिर में हम गंगा जल छिड़क देंगे और माता की जो अखंड ज्योत जलाई है उसके अलावा भी एक ज्योत प्रज्वलित कर लेंगे। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप बत्ती और घी का दीपक जलाएं। दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पान के पत्ते पर कपूर और लौंग रख माता की आरती करें और अंत में माता से क्षमा प्रार्थना जरूर करें। एक पान के पत्ते पे कपूर रख के, लौंग रख के ये इससे माता की आरती करनी है। और माँ कात्यायनी की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि कात्यायन देवी माँ के परम उपासक थे। एक दिन माँ दुर्गा ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी माँ को माँ कात्यायनी कहा जाता है।
मान्यता है कि माँ कात्यायनी की उपासना से इंसान अपनी इंद्रियों को बस में कर सकता है। माँ कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया था, इसलिए ही माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। इसके अलावा माता रानी को दानव और असुरों का विनाश करने वाली देवी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी की थी पूजा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा भगवान राम और श्री कृष्ण ने भी की थी। कहते हैं कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा की थी। माता दुर्गा ने सृष्टि में धर्म को बनाए रखने के लिए यह अवतार लिया था।